हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा बेसिक चैप्टर है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट की ज़रूरत फिजिकल केमिस्ट्री के आने वाले सभी चैप्टर में पढ़ने वाली है। और आप इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को फिजिकल केमिस्ट्री की एबीसीडी कह सकते हो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो ये समझ लो फिजिकल केमिस्ट्री आपको कुछ समझ में आने वाली नहीं है। ये हम देखो, ऐसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा है, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट हम किसकी स्टडी करने वाले हैं? मोल की स्टडी करने वाले हैं। आपने क्लास 9th में 8th 7th में मोल वर्ड तो सुना ही होगा और उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम इसको एक अच्छे लेवल पर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आप 1 डजन वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में 12 आइटम्स आते हैं। अगर मैं कहने लगूं मेरे पास 1 डजन पेन्स हैं तो मेरे पास कितने पेन्स हैं? 12 पेन्स हैं। अगर मैं कहने लगूं मेरे पास 1 डजन चेयर हैं तो मेरे पास क्या है? 12 चेयर हैं। एक्चुअल में डजन है क्या? एक फिक्स क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर मैं 1 ग्रॉस वर्ड सुनूं तो मेरे दिमाग में 144 आइटम्स आएंगे। ऐसे ही मैं एक और वर्ड का यूज करता हूं, दैट इज 1 स्कोर। जैसे ही मैं 1 स्कोर सुनूंगा तो मेरे दिमाग में 20 आइटम्स आएंगे। इसी तरह से एक वर्ड और हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, दैट इज मोल। जैसे ही मैं मोल सुनूंगा तो अब देखने हमारे दिमाग में क्या आने वाला है, लेकिन एक्चुअल में ये जितने भी आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? एक फिक्स क्वांटिटी। जैसे ही हम एक 1 मोल वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो नंबर आना चाहिए वो होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी कह सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर को हम शॉर्ट में NA से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर अपने आप में इतना बड़ा है, अगर सपोज दैट मैं कहने लगूं मेरे पास 1 मोल पेन है और मैंने उन पेन को अर्थ की सरफेस पर बिछाना स्टार्ट किया तो क्या होगा? ये पेन्स फिर भी बच जाएंगे लेकिन अर्थ की सरफेस कम पड़ जाएगी, यानी कि अर्थ को अगर हम चारों तरफ से ढक दे पेन से तब भी ये नंबर कम नहीं होगा। इसका मतलब ये जो नंबर है अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसलिए हम मोल वर्ड का यूज डेली लाइफ के जो आइटम्स है उसमें नहीं करते हैं, हम इस वर्ड का यूज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए करते हैं, लाइक एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि 1 मोल में क्या क्या प्रेजेंट होगा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे। एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इस 1 मोल वर्ड की डिस्कवरी कैसे हुई? साइंटिस्टों ने क्या किया? एक स्पेसिफिक एटम चूज किया, एक स्पेसिफिक एटम जो हमारा था C12। उन्होंने क्या किया? 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप लिया और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट किया बाय द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। बाय द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से उन्होंने 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखे जो आए थे हमारे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स एंड 23 एटम्स। और उन्होंने इस वाली क्वांटिटी को एक फिक्स नेम दे दिया, दैट इज मोल। एक्चुअल मोल है क्या? यानी कि आप कह सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम, दैट इज कॉल्ड मोल। और एक्चुअल में पार्टिकल कितने थे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। आओ अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। सपोज दैट
अगर मैं कहने लगूं मेरे पास 2 मोल सोडियम प्रेजेंट है, इस बॉक्स में 2 मोल सोडियम प्रेजेंट है, तो इसमें कितने पार्टिकल्स या कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? आपको पता है 1 मोल ऑफ सोडियम हैव 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अब आपको यहां बताना है, यहां पार्टिकल्स तो आएगा, लेकिन पार्टिकल्स में क्या आएगा? इसमें एटम आएगा, मॉलिक्यूल आएगा या आयन आएगा। अब आपको देखना है सोडियम क्या होता है, एक एटम होता है, तो यहाँ पर हमको एटम रखना है, ना कि मॉलिक्यूल ना ही आयन। इस चीज का आपको सबसे ज्यादा याद रखना है भाई, इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर ना ही मॉलिक्यूल आएगा ना ही क्या आएगा, आयन। देखो अगर सोडियम आपका एटम है तो यहाँ एटम प्रेजेंट होंगे। अगर मैं कहने लगूं मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब मेरे पास 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ना कि आयन, क्योंकि वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आपको इस बेसिक डिफरेंस को सबसे ज्यादा समझना है, और ये बहुत ज्यादा मोस्टली सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा इसी से होती है। तो समझो अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम है तो उसमें कितने आयन प्रेजेंट है, और कितने एटम्स प्रेजेंट है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और हम बात करें अगर 2 मोल ऑफ सोडियम है 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, यानी कि ये आएंगे सॉल्व करने के बाद 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। सपोज दैट मैं बात करने लगूं अगर मेरे पास 3 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, अगर मेरे पास 3 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल है, और आपको यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने कितने होंगे। अब आपको पता है 1 मोल ऑफ O2 है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल से एटम। O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर पीछे क्या आने वाला है, मॉलिक्यूल्स। अब हम कह सकते हैं 3 मोल ऑफ O2 हैव 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 18.069 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं कहने लगूं मेरे पास 2 मोल ऑफ CO2 गैस, तो आपको बताने हैं नंबर ऑफ एटम्स इन CO2 गैस। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ एटम्स इन CO2 गैस। अब इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है, समझो भी। अगर सपोज मैं कह रहा हूं मेरे पास 2 मोल ऑफ CO2 है, तो आपको पता है अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ CO2 होगा तो क्या होगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स। CO2 क्या है आपका, मॉलिक्यूल, तो यहां क्या आने वाला है आपका, मॉलिक्यूल। अगर मैं कहने लगूं मेरे पास 2 मोल ऑफ CO2 है, तो इसका मतलब मेरे पास 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको निकालने क्या है, एटम्स। अगर आपको एटम्स निकालते हैं तो आप ये चीज कह सकते हो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैव। अब एक चीज बताओ भाई, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने एटम है? देखो इसमें का एक एटम कार्बन का है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। एक एटम कार्बन का है और 2 एटम किसके हैं इसमें, ऑक्सीजन के। तो टोटल मिला के कितने एटम्स हो गए भाई, 3 एटम्स। तो हम कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है 3 एटम्स। कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल है CO2, सॉरी 1 molecule of CO2 have 3 atoms, so 2 into 6.023 into 10 to the power 23 molecules of CO2 have 3 into 2 into 6.023 into 10 to the power 23 atoms।
आप इसको लिख सकते हो, दैट इज 6, और इसको शॉर्ट में आप Na लिख सकते हो, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। एक मॉलिक्यूल में यहाँ 3 एटम्स प्रेजेंट थे, तो अगर आप कह सकते हो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, तो आपको उसको 3 से इंटू करना पड़ेगा। अब आपके पास 2 मोल में CO2 के एटम्स का नंबर आ गया। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे बात करते हैं। सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। देखो, अगर मैं कहने लगूं सपोज दैट मेरे पास H2SO4 का सपोज दैट 3 मोल या फिर सपोज 1 मोल है, मेरे पास 1 मोल H2SO4 है, तो आपको बताना है फर्स्ट 1 बाई 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, सेकंड बताना है आपको नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, फिर आपको बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, फोर्थ बताना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, सॉरी नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने होंगे, और फिफ्थ बताना है आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से जो आपके बेसिक पॉइंट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब समझते हैं। देखो, जैसे ही आपने सुना मेरे पास 1 मोल ऑफ H2SO4 है, तो इसका मतलब मेरे पास कितने H2SO4 है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। यहां मॉलिक्यूल से आएगा या एटम से आएगा। देखो, H2SO4 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि आपका 1 मोल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए भाई, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। सेकंड अगर हम बात करें, वो बात कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो भाई, H2SO4 है आपका, सपोज दैट 8 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल हैव 2 हाइड्रोजन एटम, 1 एटम किसका है, सल्फर का, 4 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के, तो टोटल एटम कितने हो गए, 7 एटम। तो इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 हैव 7 एटम्स। So 6.023 into 10 to the power 23 molecules have। अब क्या होगा भाई, अगर सपोज द एक मॉलिक्यूल 7 एटम रख रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल कितने एटम रखेंगे, 2 इंटू 7। अगर मैं कहने लगूं मेरे पास H2SO4 के 10 मॉलिक्यूल हैं, तो कितने एटम्स होंगे, 10 इंटू 7 एटम्स। अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे पास सपोज दैट 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो मैं सिंपल कह सकता हूं 1 मोल इंटू 7 एटम्स। तो अगर सपोज दैट मेरे पास 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं ये कह सकता हूं 7 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट हैं। और या फिर आप इसको शॉर्ट में Na कह सकते हो, यानी कि एवोगाड्रो नंबर। तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास 7 Na एटम्स 1 मोल ऑफ H2SO4 में प्रेजेंट है। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। अब यहां पर क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स। अब इसमें कितने हो गए, इतने 7 Na नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अब ये बात कर रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब समझो, इसको देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो सपोज दैट अब जो आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है, वो कितने हाइड्रोजन के एटम रख रहा है, 2। तो हम कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 हैव 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, या 2 हाइड्रोजन एटम रखेगा। अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल होंगे H2SO4 के, तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हाइड्रोजन एटम। अगर मैं कहने लगूं मेरे पास
10 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे? 2 × 10 = 20 हाइड्रोजन एटम। और अगर मैं ये कहने लगूं, अगर मेरे पास 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं है, तो मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं? 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो मैं क्या करूंगा भाई, इस 2 का इंटू 6.023 × 10⁻23 से कर दूंगा। तो मैं कह सकता हूं 2 × 6.023 × 10⁻23 हमारे पास क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन एटम। और इसको मैं शॉर्ट में Na लिख सकता हूं, तो 2Na हाइड्रोजन एटम्स। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन, दैट इज नंबर ऑफ सल्फर एटम। जैसे आपको नाम से पता पड़ रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है 1 सल्फर एटम, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है 2 सल्फर एटम, 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है 10 सल्फर एटम। तो एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर का एटम है या नहीं है? तो मेरे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हैव 6.023 × 10⁻23 एटम्स। अगर मैं कहने लगूं 1 molecule of H2SO4 have 1 sulfur atom. 2 molecule of H2SO4 have 2 sulfur atom. तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं 6.023 × 10⁻23 molecules of H2SO4 have 1 × 6.023 × 10⁻23 sulfur एटम्स। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको मैं Na में लिख दूं तो इसका मतलब Na सल्फर एटम्स। इसी तरह से आप ऑक्सीजन के एटम्स भी निकाल सकते हो। अगर सपोज दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है 4 ऑक्सीजन एटम, सो 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैव 4 × 6.023 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो उसको, 4Na ऑक्सीजन एटम। यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।